उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व आईएएस आराधना जौहरी की उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी गई बुक बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन सीएम कैंप कार्यालय देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक की लेखिका आराधना जौहरी को बधाई दी और कहा कि ये पुस्तक देश विदेश में उत्तराखंड के दिव्य मंदिरों के एक प्रामाणिक परिचय के रूप में जानी जाएगी। इस पुस्तक से लोगों को बेहतरीन जानकारी मिलेगी। पुस्तक की सामग्री से जाहिर होता है कि लेखिका ने इसमें कितनी मेहनत की है। आराधना जी को सुंदर कृति के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार तरीके से ये लीक से हटकर काम करने के लिए पहले से ही पहचानी जाती हैं। इसको सीरीज दर सीरीज आपने भी कहा था, हाँ, इसके आगे भी लिखें, तो इसलिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जो हम लोगों को चाहिए था वो आपने इस पुस्तक में लिख दिया। देवभूमि उत्तराखंड के पौराणिक मंदिरों पर आधारित इस किताब में हमें अपनी संस्कृति और माइथोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में मैंने 800 से 1000 मंदिरों को कवर किया है, विस्तार से कुछ को और कई को मैंने सूचीबद्ध किया है, इस उम्मीद से कि यदि कोई इस कार्य में रुचि लेता है तो इसको और आगे बढ़ा सकता है। मैंने इन मंदिरों के आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, लोक गाथाएं, माइथोलॉजी और उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के दृष्टिकोण से विवरण दिए हैं। लेखिका आराधना जौहरी ने अपने सेवा काल में बतौर नैनीताल की डीएम बहुत ही विशिष्ट कार्य किए। अब पुस्तक लिखकर ये अपना योगदान दे रही हैं। बियॉन्ड द मिस्टी व्हील उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर और ऐसे मंदिर जिनके बारे में हम सब जानते तो हैं, और बहुत सारे ऐसे मंदिर और ऐसे धार्मिक स्थान जिनके बारे में हम नहीं भी जानते हैं, उनको भी अपनी पुस्तक के माध्यम से हम लोगों के सामने तो आ ही रही है, क्योंकि हम लोग इसका अभी विमोचन कर दिया, आपके सामने भी आ गई, और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों स्थानों पर ये पुस्तक जाएगी और उन स्थानों का बोध करवाएगी, उन स्थानों से सबका परिचय करवाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे पर्यटन से भी जोड़ा और कहा कि इस पुस्तक से उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोगों को अनगिनत मंदिरों और इससे जुड़ी लोक गाथाओं के बारे में पता चलेगा। धामी ने बताया कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानस खंड कॉरिडोर पर कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि विभिन्न धार्मिक सर्किटों का विकास किया जा सके। 4 धाम के अलावा भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा, इसके तहत हम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले मुख्य मंदिरों को आपस में जोड़ेंगे और सर्किट के रूप में विकसित करके धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे। मानस खंड, केदार खंड, अलग अलग आपने इनका विस्तृत जो व्याख्यान इसमें किया है, और ये पुस्तक के माध्यम से हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे यहाँ के सभी पौराणिक मंदिर हैं, पौराणिक धार्मिक स्थल हैं, हमारी पुरानी पद्धति है, सनातन पद्धति है, सबकी जानकारी होगी। और सबसे बड़ा है कि डेस्टिनेशन, ये जरूरी है कि सबको जो आने वाले लोग उनको पता होना चाहिए। इतना शानदार लिखा, और हम मानस खंड कॉरिडोर बनाने की हमारी योजना है। पुस्तक की लेखिका आराधना जौहरी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। उनके पिताजी नैनीताल के डीएम रहे और फिर 30 वर्षों के बाद वो स्वयं यहाँ की डीएम रही। देवभूमि को सेवाएं देना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि नैनीताल में पोस्टिंग के दौरान देवभूमि की संस्कृति, यहाँ के मंदिरों, लोक देवताओं को करीब से जानने का मौका मिला। उत्तराखंड की पावन भूमि से मेरा जुड़ाव मेरे जीवन काल के लगभग शुरुआत से रहा है। यहीं पर मैंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। 30 वर्ष बाद मुझे स्वयं अवसर मिला जिलाधिकारी नैनीताल बनने का। ये पुस्तक लिखने का विचार मुझे तभी आया था जब मैंने देखा कि नेचर, एडवेंचर
और ऐसे इश्यूज पर लोग बहुत किताबें लिख रहे हैं, बहुत रुचि ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के अभूतपूर्व मंदिरों पे बहुत ही कम लिखा गया है। तभी मैंने मन बनाया था कि इस धरोहर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अवश्य योगदान दूंगी। मैंने कई घटनाओं को इस पुस्तक में कैप्चर करने की कोशिश की है। पूर्व आईएएस आराधना जौहरी खुद मंदिरों तक गई और वहां की तमाम जानकारियां पुस्तक में देने की कोशिश की है। उनकी यात्रा उतनी ही सुंदर रही जितनी सुंदर मंजिल थी। यहाँ का स्थापत्य, इतिहास, लोक गाथाएं, माइथोलॉजी अद्भुत हैं, जिसे एक पुस्तक में समेटना आसान नहीं था। 300 पृष्ठ की ये पुस्तक लिखने के लिए 3 वर्ष तक शोध किया गया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड राज्य में 4 धाम के अतिरिक्त भी धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ये पुस्तक इसमें सहायता करेगी।